हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वासु आर्ट। देखिए, हम हैवी साइज़ का ब्लाउज कट करेंगे। तो ये मैं 46 इंच की साइज़ का ब्लाउज कट कर रही हूँ। ये 46 इंच का साइज़ है। चेस्ट जो है वो 46 है। देखिए, ब्लाउज़ लंबाई हम 16 इंच रखेंगे। बाजू इसकी रखेंगे हम 11.5 और गोलाई जो है 12.5 इंच है। और फ्रंट नेक है इसका 6.5, बैक नेक है 11 इंच रखेंगे इसमें। देखिए कितना शोल्डर माइनस करना है वो सब मैं आपको आज क्लियर कर दूंगी इसमें। और चेस्ट इसकी 46 मैंने बता दिया है। अपर चेस्ट इसमें 42 इंच है। 4 इंच का फ़र्क है अपर चेस्ट और फुल बस्ट में। देखिए मैं आपको सब क्लियर कर दूंगी। और पॉइंट इसका जो ब्रेस्ट पॉइंट है 12 इंच पॉइंट है। और लोअर जो बस्ट है, ये लोअर चेस्ट है जो वो 16.25 इंच पे है। और कमर इसकी यानी कि जो नीचे की कमर है, लोअर वेस्ट 1 और लोअर वेस्ट 2 38 इंच की है। देखिए मैं अभी क्लियर कर दूंगी सारा आपको, बस मैं नाप इसलिए बता रही हूँ कि ये हैवी साइज का है। और इसका शोल्डर जो है वो 16 इंच का है। आर्म होल है 21.5 इंच का। तो ये बड़े से बड़े साइज़ का ब्लाउज है। देखिए मैं अभी बता देती हूँ आपको। 16 इंच हमने लंबाई लेनी है, तो हम देखिए 17 इंच पे कट करेंगे। ये देखिए हमने 17 इंच पे कट किया है। 1 इंच प्लस कर देंगे। 16 इंच एक मार्क और ले लेंगे यानी कि 17 इंच। और यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे। देखिए 16 इंच का हमारा इसका शोल्डर है। शोल्डर 16 इंच है और नेक इसका 11 इंच है। तो हम शोल्डर माइनस कितना करेंगे, 2.25 इंच। ये देखिए हम यहीं से 8 इंच पे शोल्डर का हाफ लेंगे। और 8 इंच पे हमारा पूरा शोल्डर हो गया। और माइनस कितना करेंगे, 2.25 पे हमने ये निशान लगा लिया। अब यहीं से हम 6 इंच पे या 6.5 पे आप मार्क कर सकते हो किसी का भी, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। हमने ये 6 इंच पे ही मार्क किया था। और हमने ये गोलाई की फ्रेंच कर्व से। देखिए मैं पूरा आपको क्लियर कर दूंगी। ये फ्रेंच कर्व से हमने इस लाइन पे गोलाई की। और इसी पे ही 6 इंच पे जो हमने लिया, देखिए 2.25 इंच हमने माइनस किया। और 2.25 इंच से 6 इंच पे हमने अपर चेस्ट की लाइन ड्रॉ की, यानी कि आर्म होल की। यहीं से हमने इसका अपर चेस्ट लिया। इसका अपर चेस्ट 42 इंच है। तो देखिए 10.5 पे मैंने निशान लगाया। अब हम 11 इंच का नेक बना रहे हैं, तो इसमें क्वार्टर इंच हम इसको कम कर देंगे अपर चेस्ट को। बैक पार्ट में क्या क्या चाहिए, देखिए शोल्डर चाहिए और अपर चेस्ट चाहिए और कमर चाहिए और नेक चाहिए, जो कि हम शोल्डर माइनस कर सके। इतनी ही चीज़ बैक पार्ट में चाहिए। देखिए इसमें हमने किया तो इसकी गोलाई हमने मेजर की, तो ये गोलाई पूरी नहीं आ रही थी। तो हमने ऐसे करके इसको जहाँ भी शोल्डर इसका, क्योंकि इसका आर्म होल ज़्यादा है 21.5 प्लस है, तो हमने ये 6 इंच पे किया। फिर उसके बाद में 7.5 इंच टाइप किया। फिर हम करते चले गए। तो हमने जब तक, देखिए ये हमने शोल्डर इसका 21.5 इंच न आ गया हो तब तक हमने, देखिए ऊपर हम सिलाई का छोड़ देंगे। और हम जहाँ से सिलाई लेते हैं वहाँ से शोल्डर धीरे धीरे मेजर करेंगे। देखिए हमने 21 पे, देखिए 21 पे हमारा शोल्डर आ गया। तब हमने ये गोलाई, देखिए मैं आपके सामने दिखा रही हूँ। जब तक देखिए हमने पहले 6 इंच पे लिया था, फिर हमने इतना किया, उसके बाद भी नहीं हो रहा था तो हमने और नीचे ड्रॉ की लाइन। फिर हम ये फ्रेंच कर्व की सहायता से हम ये गोलाई करते चले गए। देखिए लास्ट की गोलाई मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए हमने ये लास्ट की गोलाई की थी, यहीं से हमने लास्ट की गोलाई की थी। तो हमारा ये प्रॉपर हो गया है। अब हम देखिए यहीं से शोल्डर मेजर करेंगे, कितना हम शोल्डर रखेंगे। तो हमने 3 इंच का शोल्डर रखा है। ये देखिए शोल्डर 3 का रखा है, बाकी हमारा नेक हो जाएगा। इसमें ये नहीं होता है आप शोल्डर कितना रख रहे हो। कई लोग 1.25 इंच की पट्टी रखते हैं, तो 1.25 इंच की पट्टी रखोगे तो आप 2.25 रखोगे, 2.25 भी रख सकते हो। मैंने ये 3 इंच रखा है, ये शोल्डर की बात कर रही हूँ मैं। और 11 इंच मैंने नेक रेडी किया है, तो 11.5 पे मैंने मार्क किया है। और यहाँ से मैंने 3.5 इंच लिया है और 3.5 इंच को यहाँ से सीधा एक बॉक्स बना लिया। और फ्रेंच कर्व की सहायता से मैंने ये देखिए ये गोलाई की है। तो ये बैक पार्ट हमारा कट के रेडी हो गया है।
अभी देखिए हमने क्या किया है इसमें, हमने देखिए ये कट कर लिया यहाँ से, और ये जहाँ भी हमारा शोल्डर आ रहा था फाइनल वहाँ से, और ये मार्जिन लेके 1.5 इंच की हमने मार्जिन ली थी। नीचे कमर हमने कितना लिया था, कमर हमारा 38 इंच है। देखिए 38 इंच हमारा कमर है, तो 9.5 पे हमने मार्क किया, और इसमें मैंने 1.5 इंच की इसमें डाट ली है नीचे की बैक पार्ट में, क्योंकि ये हैवी साइज़ का है तो आपको भी 1.5 इंच की, नहीं तो 1.25 इंच की, नहीं तो 1 इंच की हम लेते। इसमें मैंने 1.5 इंच की डाट ली है, और मैंने इस 1.5 इंच की डाट को यहाँ से और ये वाला जो हमारा अपर चेस्ट वाला निशान मिला लिया है, और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। इसके बाद मैंने ये कट कर दिया है पूरा प्रॉपर। ये देखिए हमारा कट हो गया है, दिख रहा होगा आपको। इसके बाद में ये देखिए हम यहीं से बीचों बीच इसको मोड़ देंगे, यानी कि डाट लगाने के लिए। ये देखिए यहाँ से हम 5.5 इंच लेंगे, सेंटर करेंगे, और यहीं से हम 1/2 का एक मार्क करेंगे, और यहीं से हम इसको तिरछा लेके चले जाएंगे। यहाँ से स्ट्रेट लेंगे, 4.25 इंच की हमने ये डाट रेडी की है, और यहीं से हम इसमें 1/2 पे मिला देंगे। तो ये हमारी डाट रेडी हो गई है। इतना ही हम इधर लेके ए शेप में ये बन जाएगी, रेडी हो जाएगी। अब हम यहाँ पे 1/4 इंच लेके हमने ये क्रॉस मिला दिया है इस डाट से लेके, देखिए, और ये फिर हमने कट कर दिया। आई होप आपको ये कटिंग बिल्कुल समझ आ गई होगी। एक एक चीज़ मैंने आपको बता दिया। 11 इंच का जब हम ये नेक ले रहे हैं तो 11 प्लस हाफ कर रहे हैं, आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। अब हम फ्रंट पार्ट कट करते हैं इसी को देखते हुए। अभी देखिए इसको हम नेक को बाद में कट करेंगे, पहले आगे वाला पार्ट हम मेजर कर लेते हैं और डाट वगैरह लगा लेते हैं। ये 4 डाट पे हम बना रहे हैं। देखिए अभी आगे वाला हम रेडी करते हैं। अभी देखिए हम फ्रंट कट करेंगे। फ्रंट के लिए देखिए सबसे पहले मैंने 1.25 इंच पे ये निशान लगाया है, 1.25 इंच पे मैंने पूरे पार्ट में ये निशान लगा दिया है। इसके बाद देखिए मैं शोल्डर के लिए स्ट्रेट लाइन खींचूँगी। ये देखिए शोल्डर के लिए आगे का हमने जो नेक बनाया है वो 6.5 इंच का है। देखिए प्लस 1/2 इंच करूँगी तो इसमें शोल्डर माइनस कितना होगा। देखिए मैंने 8 इंच का हमारा शोल्डर है, यानी कि 16 इंच, उसका हाफ होता है 8 में हमने 2 इंच में 1 पॉइंट लेस करेंगे हम। यहीं से हम स्ट्रेट लाइन देखिए यहाँ से ये मार्क कर देंगे, इतना हमारा शोल्डर होता है। और इसी के ऊपर हम बैक रख के और हम नेक का निशान लगा लेंगे। देखिए ये हमने नेक का निशान लगा लिया। यहीं से हम देखिए नेक का निशान लगा लेंगे। यहीं से हम 4.5 या 5 इंच से, क्योंकि ये हैवी है, नहीं तो 4 इंच भी बहुत होता है। देखिए मैंने 5 इंच पे मार्क लगाया है। ये हम जो आर्म होल में जो डाट डालते हैं उसके लिए है। और इसमें फ्रंट पार्ट में क्या क्या चाहिए। फ्रंट पार्ट में देखिए ब्रेस्ट वाला पार्ट चाहिए, अपर चेस्ट नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि हमने बैक में ले लिया। लेकिन अपर चेस्ट और फुल ब्रेस्ट में है ना 4 इंच का हमारा अंतर है, तो कम से कम हमने ये 1 इंच की हम डाट लगाएंगे इसमें। देखिए तो ये 5 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया है। अब हम थोड़ा सा पार्ट नीचे की तरफ खिसकाएंगे। ये देखिए थोड़ा सा खिसकाएंगे और इसको 1 इंच तक हम आगे की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए 1 इंच आगे की तरफ ले जाएंगे। देखिए 1/2 इंच हमने खिसका लिया यहाँ से। ये देखिए ये, और इसके बाद हमने पाव, और यहीं से हम स्ट्रेट सीधा 1 इंच तक। चाहे आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ आपका निशान आएगा तो 1 इंच आप एक्स्ट्रा यहाँ भी ले सकते हो। अगर आपको ऐसी दिक्कत हो रही है तो हमें ये 1 इंच की लगभग डाट रखनी है। और यहीं से हम सेकंड डाट लगा देंगे। देखिए, और यहीं से जो आर्म होल है सेम इसी को ही ड्रॉ कर देंगे। जहाँ से हमारी फिटिंग है वहाँ फिटिंग ले लेंगे, जहाँ से हमारा मार्जिन है वहाँ मार्जिन ले लेंगे। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये हैवी साइज़ है और अपर चेस्ट और फुल वेस्ट में इसमें ज़्यादा अंतर है, इसीलिए मैंने डाट भी बड़ा किया है। देखिए मैं अभी दिखाती हूँ आपको डाट। इतना ही काम हमारा बैक पार्ट का था, बाकी हम अपने आप करेंगे फ्रंट में, क्योंकि सबकी अलग अलग मेजरमेंट होता है। फ्रंट का बैक का लगभग एक हो जाता है, लेकिन फ्रंट का अलग अलग होता है।
देखिए यहीं से हम क्या करेंगे, ये हमने देखिए 1 इंच की डाट लगा ली। अभी बताया था जो 1 इंच से ऊपर ही है, कम नहीं है। अगर 2 इंच का फ़र्क होता अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 2 इंच का फ़र्क होता तो ये हमारी 1.25 इंच की ही डाट आती। ये हैवी डाट होने से, क्योंकि ये जो ब्रेस्ट साइज़ है ये हैवी है, तो हैवी है तो ये डाट भी हमें हैवी करनी है, ये भी हमें हैवी करनी है, ये भी हमें हैवी करनी है और ये भी। तो आगे देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने 1.5 इंच पे जो मार्क किया था उस पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हमें 6.5 इंच का नेक रेडी करना था तो 7 इंच पे लिया है। और यहाँ से हमारा जो ब्रेस्ट पॉइंट है वो 12 इंच पे है, लोअर वेस्ट है वो 15.16 इंच पे है। देखिए मैंने आपको फर्स्ट में भी नाप बता चुकी हूँ। जो हमारा पॉइंट है, कई लोगों का ये 10 पे आता है, कईयों का 11 पे आता है, ये हैवी साइज़ है तो ये 12 पे आया है हमारा। ये बॉडी मेजरमेंट से ही मैं बना रही हूँ। और ये लोअर वेस्ट 2 आएगा हमारा, वो हम 38 इंच बेल्ट पे निकालेंगे। और ये लोअर वेस्ट 1 जो है 15.16 इंच है। देखिए अब हम यहाँ से भी निशान एक और लगा देंगे ताकि स्ट्रेट लाइन खींच सके। 7 इंच, 12 इंच और ये 15.16 इंच, इन्हीं लाइनों को हम ये देखिए सीधा मिला देंगे। यहाँ से मैंने सीधा मिला दिया, ये 12 इंच का है और ये हमारा 15.16 इंच का है। अब हम क्या करेंगे, देखिए 3 इंच पे यहाँ मार्क करके हम नेक के लिए बॉक्स बना देंगे। ये हमने बॉक्स बना दिया 3 इंच यहाँ से ब्रॉड लेके, और फ्रेंच कर्व की सहायता से देखिए हमने ये शेप दी है। ये देखिए ये शेप हमने फ्रेंच कर्व की सहायता से दी है। और इसके बाद हम जो हमारी डाट पॉइंट है, देखिए वहीं से हम 4.5, क्योंकि ये इसकी जो चेस्ट है वो 46 इंच है। देखिए मैं लिख के देख रही हूँ 46 इंच है और हम 4.5 इंच यहाँ से ले रहे हैं। 4.5 इंच हम यहाँ से लेंगे और इसी को हम स्ट्रेट कर देंगे। देखिए जो ब्रेस्ट पॉइंट है हमारा, वहाँ से हम लोअर वेस्ट ये इंची टेप से मेजर करते हैं। किसी का 3 इंच आता है, किसी का 3.5 आता है, तो वो हम यहीं से देखिए 12 इंच लिया, फिर ये 15.16 पे हमारा कवर कर रहा था, तो वहीं तक हमने ये निशान लगाया है। अभी देखिए 1.5 इंच, 3 इंच की मैंने ये डाट लगाई है। ये देखिए 1.5 इंच और यहाँ से भी मैंने 1.5 इंच, और फ्रेंच कर्व की सहायता से मैंने ये गोलाई दी है, क्योंकि सीधा अगर मैं लेती तो वो शेप इससे ज़्यादा ये अच्छी बैठती है। ये देखिए ये फ्रेंच कर्व की सहायता से मैंने ये डाट लगा ली। अब क्या किया है मैंने, देखिए 1.5 इंच यहाँ पे लेके, 1.5 इंच यहाँ लेके और मैंने ये तिरछा मिला दिया है। जहाँ भी तिरछा जाए वहीं मिला दो आप। ये तिरछा मिला दिया। इसके बाद में यहीं से हम 4 इंच पे एक मार्क करेंगे, ये कर लिया, और 4 इंच ये मार्क हम नेक वाली लाइन से मिला देंगे। देखिए जहाँ से भी है तो 4 इंच हमने नेक वाली लाइन से मिला दिया। जितना हमें हुकाई चाहिए वो यहीं पे हम मार्जिन लेंगे। ये हमने हुकाई की मार्जिन ले ली। हुकाई की मार्जिन आप, ये फ्रंट हुक है तो फ्रंट में रखेंगे, बैक हुक है तो बैक में रखेंगे। अब यहीं से हम देखिए, यहाँ से हम पहले जो ब्रेस्ट वाली है वो हम मेजर करेंगे। 46 इंच है हमारी, तो देखिए हमारी आएगी 11 चौक 44, 45 और 46, तो 46 हमारी 11.5 इंच की आएगी, 4th भाग। ये देखिए हुकाई की पट्टी का निशान छोड़ के हम इससे ले रहे हैं, तो 11.5 पे एक निशान लगा दिया और 1.25 इंच एक्स्ट्रा ले लिया ल्यूजिंग के लिए। तो देखिए यहीं से हम ये वाला निशान, ये वाला पॉइंट और जो हमने फिटिंग का लिया है उसको हम स्ट्रेट मिला देंगे। 1.5 इंच की हमने मार्जिन पे एक निशान लगा दिया है। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब हम इसकी कमर मेजर करेंगे। देखिए 4.2 के करीब, 1 या 2 के करीब यहाँ पे हो गया, और यहीं इतना ही हम बाहर निकाल देंगे। 4.1 के हिसाब से हम बाहर निकाल देंगे। ये हमारा 10 इंच आ गया। देखिए तो 40 इंच हो गया। हमें साइज चाहिए 9.5 इंच। जो हमारी कमर है वो 38 इंच है, 38 इंच का 4th भाग है 9.5 और ½ इंच हम एक्स्ट्रा लो। जो ये कमर का जो साइज है नीचे वाला 2 है, ये 1 है। 1 में ½ इंच हमारा एक्स्ट्रा होना चाहिए। देखिए मैं अच्छे से बता दे रही हूँ। और जब हम बेल्ट में करेंगे वो हमारे इक्वल 38 इंच की ही चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी ऊपर रहती है बिल्कुल ब्रेस्ट साइज़ के बिल्कुल जस्ट नीचे। तो ये इसमें और इसमें
हाफ इंच का फ़र्क रहता है, तो इसलिए इसको हम लूज़ रखते हैं हाफ इंच। देखिए यहीं से मैंने यहाँ पे 2.5 इंच मार्क कर दिया है और दोनों सेफ डाट की मिला दी है। ये देखिए ये यहाँ पे, और यहाँ भी हमने 2.5 इंच पे किया है क्योंकि ये बड़ा साइज़ है, नहीं तो ये 2.25 पे भी आता है। ये बड़ा साइज़ है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये जितना भी मैंने लिया था 4.5 लिया था, इसका हम हाफ़ कर लेंगे और ये 1.25 इंच के ऊपर हमें, देखिए 1.25 इंच ऊपर ऊंचाई पे हम हाफ़ करके लगाएंगे। तो ये 4.5 लिया है तो 2.25 इंच की हमें जहाँ भी जाए वहीं हमें सीधा कर देना है। ये 1 2 3 4 4 डाट हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए आगे हम अभी बेल्ट इसको पहले कट करते हैं, उसके बाद हम बेल्ट का माइनस करेंगे बैक पार्ट रख के। अभी देखिए हम जहाँ ये हमारी डाट है इसको हम क्लोज कर देंगे और ये आगे वाली सेफ हम दे देंगे जो हमने ये यहाँ से तिरछी की है हाफ इंच की। ये देखिए हमने ये डाट क्लोज कर दी, इसको पिन अप कर देंगे। ये देखिए हमने पिन अप कर दिया और यहीं से हम थोड़ा सा ऐसे कर देंगे और फ्रेंच कर्व की सहायता से हम ये देखिए डाट, ये जहाँ भी हमारी हाफ इंच की कटाई होती है वहीं पे हम ये कट कर देंगे। देखिए और यहीं से हम एक बार फिर आर्म होल मेजर करेंगे। देखिए 21.1 है हमारा, तो ये देखिए 21 हो गया, 21.5 हो गया। थोड़ा सा हमारा 0.2 ज़्यादा है, तो ज़्यादा जो शोल्डर है हम वो यहीं पे माइनस कर देंगे। देखिए शोल्डर पे ही ये आर्म होल हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहीं हम इसको कट कर देंगे। देखिए अब हमारा इक्वल शोल्डर आ गया है। अब हम इस पिन को हटा देंगे। ये देखिए हमने ये डाट भी बना ली है और यहीं पे हमने ये अब खोल दिया है इसको। अब हम नीचे जो हमने बेल्ट लगानी है वो बेल्ट हम एडजस्ट करेंगे। देखिए कितने इंच की हमें बेल्ट चाहिए, वो बेल्ट हम बैक पार्ट से करेंगे क्योंकि फिटिंग हमने बैक पार्ट से रेडी की है। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट मिला लिया और पिन अप कर लिया ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर न हो। अब यहीं से हम मेजर करेंगे, यहीं से हम 3 इंच की बेल्ट रेडी करेंगे। देखिए 3 पे एक मार्क कर देते हैं, बैक पार्ट से हमें लेना है। देखिए फ्रंट वाला पार्ट तो इसके ऊपर रखा है, थोड़ा छोटा है, और जो बड़ा वाला है वो हमारा बैक पार्ट है। तो 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे और 0.25 इंच की हम यहाँ पे डाट लगाएंगे। तो ये 0.25 इंच की हमें डाट पे निशान लगा दिया और अब जहाँ हमारा 0.25 इंच का निशान लगाया था वही तिरछा हमें इस डाट में मिला देना है। यहीं से हम कट कर देंगे और हमारी 3 इंच की बेल्ट रेडी हो जाएगी। यानी कि हमें 3 इंच की बेल्ट इस पार्ट में हमें लगानी है। ये देखिए अब यहीं से हम बहुत अच्छी तरीके से इसको कट कर देंगे और यहीं पे हम लिख देंगे 3 इंच की बेल्ट, ताकि हम भूले नहीं। कई बार 3.25 इंच की भी बेल्ट आती है, इसमें हमें 3 इंच की ही बेल्ट लगाई है। और जहाँ भी हमने ये देखिए बैक पार्ट हम इसको हटा देंगे। ये देखिए बिल्कुल 3 इंच की, फिर मैं मेजर करके आपको दिखा देती हूँ। हमने 3 इंच की बेल्ट इसमें लगानी है। देखिए 3 इंच की लगानी है और ये एक्स्ट्रा लिया है वो 0.25 इंच, वो हमने इसमें डाट लगाएंगे 0.25 इंच की। ये पिन हटा देंगे और बैक पार्ट को और फ्रंट को आगे से हटा देंगे। इनमें सब में नोचेज लगा देंगे और यही निशान हम बैक पार्ट में भी कर देंगे। देखिए अब क्या कर रहे हैं, हम बैक वाला पार्ट का नेक कट कर लेते हैं क्योंकि हमें बेल्ट का भी नाप लगा लिया। अब ये जो हमारी 1.5 इंच की मैं ये डाट लगाई है, ये डाट
1.5 इंच की ही लगेगी, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी ये देखिए। और इसका आर्म होल ज़्यादा था इसीलिए मैंने ये ज़्यादा ही लिया, क्योंकि बॉडी मेजरमेंट से है, नहीं तो इतना आर्म होल होता नहीं है। अभी देखिए हम दोनों तरफ निशान लगा लेते हैं दोनों, और आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने दोनों तरफ से मार्क कर लिए हैं, इधर भी मार्क कर लिया है, ऐसे ही बैक में भी फिटिंग का भी मार्क कर लिया है, इधर भी कर लिया है। अब हम बेल्ट कट करेंगे, क्योंकि हमें 3 इंच की बेल्ट रेडी करनी है। तो ये देखिए हमारा पार्ट है, यहीं से हम पहले 3 इंच की बेल्ट रेडी करेंगे। देखिए हमारी 3 इंच की बेल्ट है, तो हम 4 इंच पे एक मार्क करेंगे। देखिए 4 इंच पे इधर करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए बेल्ट हमारी लोअर वेस्ट जो होती है, हमारी लोअर वेस्ट 2 यानी कि 38 इंच है हमारी कमर। तो हम क्या करेंगे, 9.5 + 3 तो 9.5, 10.5, 11.5, 12.5, 12.5 पे निशान लगाएंगे, यानी कि 12.5 पे मार्क करेंगे और यहीं से हम इसको स्ट्रेट कर देंगे। एक बॉक्स बना लिया हमने 4 इंच का, 3 इंच हमें रेडी चाहिए और 4 इंच का हम ये मार्क करेंगे। अभी देखिए जो हमने ये बैक पार्ट फ्रंट पार्ट लिया है, यही फ्रंट पार्ट से हम क्या करेंगे, देखिए हमारा इधर का मेजर लेंगे। ये जितना भी आता है हमारा इस कट से, यानी कि इस निशान से 4.5 इंच का है हमारा, तो हम 4.5 इंच पे ही यहाँ पे निशान लगाएंगे। देखिए हम जहाँ भी हमारा 4.5 आ रहा है वहाँ पे, और जो 4.5 आ रहा है वहाँ से ऊंचाई हमारी 1 इंच की होनी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। ये देखिए ये हमारी 1 इंच की होनी चाहिए, और इसी 1 इंच को हम इसमें मिला देंगे। तो ये हमारी बेल्ट कट हो गई है, यानी कि 38.5 इंच था हमारा, 9.5 + 3 इंच किया हमने, और यहीं से ये मिला दिए। यहाँ पे इसकी दूरी 1 इंच की होनी चाहिए, और यहीं से हम थोड़ा सा सेफ इधर दे देंगे नीचे की तरफ। ये देखिए अब हम इस बेल्ट को कट कर लेंगे। ये देखिए हमने बेल्ट रेडी कर ली है, 4 इंच रेडी किया है, 3 इंच हम इसमें 1/2 इंच यहाँ जाएगा, 1/2 इंच यहाँ जाएगा, और 3 इंच की हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी। अब हम बाजू कट करते हैं, क्योंकि इसका आर्म होल बहुत ज़्यादा है, तो बाजू हम कट करने का देखिए अभी तरीका बताएंगे आसान। अभी देखिए हम यहीं से इसकी बाजू रेडी करेंगे। इसकी बाजू का मेजरमेंट है 11.5 इंच की, हमें तैयार रखनी है। तो 11.5 इतना फोल्ड करेंगे कि हमारी 21.5 यहाँ से आ जाए प्लस मार्जिन, ऐसे इसको सेट करेंगे। फिर हम इसकी लंबाई लेंगे। ये देखिए यहीं से हम स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। पहले सबसे पहले सीधी लाइन खींचेंगे, वहीं से हम मेजरमेंट करेंगे बाजू का। ये हमने सीधी लाइन खींच ली है। अभी हम क्या करेंगे, 11.5 इंच की हमारी बाजू है, तो 12.5 पे एक निशान लगाएंगे। देखिए बिल्कुल सरल तरीके से हम बताएंगे। 12.5 पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ पे भी 12.5 पे एक निशान लगा देंगे। ये 12.5 पे जो ये स्ट्रेट हमने 2-3 नाप लगाती हूँ, इससे क्या हमारी लाइन सीधी हो जाती है। अगर L स्केल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक पे ही आप स्ट्रेट कर सकते हो। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे देखिए, और यहाँ से हम 4.2 क्योंकि ये हैवी नाप है, नहीं तो 3.25 भी हम लेते हैं, क्योंकि ये 46 इंच का है, तो 4.25 इंच हम यहाँ पे लेंगे और इसी को हम स्ट्रेट कर देंगे। देखिए ये हमने स्ट्रेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, 21.5 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। देखिए 21.5 इंच पे यहाँ पे एक मार्क लगा दिया ये, और यहीं से हम गोलाई कर देंगे। ये देखिए इसी को हम ये 3 पॉइंट वाले में मिला देंगे, और जो हमारा फ्रेंच कर्व है इसकी सहायता से हम इसको गोलाई कर देंगे। ये देखिए, और यहीं इसी को बैक रख के उल्टा रख के हम ये निशान लगा देंगे। अब यहीं से हम मेजर कर लेंगे। ये देखिए तो हमारा ये
लगभग इतना हो गया है, यानी कि थोड़ा सा हमारा कम है, तो इसको हम ऐसे भी बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा। और फिर फ्रेंच कर्व की सहायता से हम देखिए गोलाई दे सकते हैं, और यहीं से इसको तिरछा मिलाएंगे। देखिए हमारा बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट मिला देंगे। अभी देखिए हम मेजर करते हैं। ये देखिए हमारा बिल्कुल सही आ गया है। अब हमारी गोलाई है इसमें 12 इंच, तो हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए आप बॉडी मेजरमेंट से बनाओगे तो हैवी साइज हो चाहे छोटा साइज हो, आपका सब कवर हो जाएगा। ये देखिए, और हम इसमें 1.25 इंच की मार्जिन लगा देंगे। देखिए ये देखिए आपको हैवी साइज का दिख रहा होगा। ये हमारी बाजू कट हो गई, इसी को हम कट कर देंगे। ये देखिए हमारा दो पार्ट हमारे अच्छे से कट हो गए, 2 में हमें जॉइंट करना है। तो देखिए ये पट्टी है हमारी, और यहीं पे एक्स्ट्रा करके हम कट कर लेंगे इसको, ताकि हमारा जॉइंट होके और फिनिशिंग हो जाए। देखिए यहाँ पे हम ये जॉइंट करेंगे तो हमारी बाजू रेडी हो गई है। देखिए कितनी आसान तरीके से हमने ये हैवी साइज़ का ब्लाउज कट कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। यहीं पे वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू।